चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश हम लोग के लिए। आज के टाइम पे ये छिपा हुआ नहीं है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग अपने चैनल पे इंग्लिश का जो है फर्स्ट लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रही बात, मैं अपना परिचय थोड़ा आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम हुआ एबी सर और मैंने इंग्लिश में रिसर्च किया हुआ है, और वो भी इंडिया से नहीं, बाहर से किया हुआ है। फॉरेन से पढ़ाई की है, लंदन से किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लिश जो है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ आपको बताने के लिए कि हाँ भाई, हमारे लिए ज़िंदगी में जो अंग्रेजी है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और ट्वेल्थ के बच्चे जो इस बार अपीयर हो रहे हैं उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लाजमी भी है एक्चुअली। तो चलिए, अपने बारे में तो मैंने अपना परिचय दे दिया, और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 15 साल का है। वो आपको अभी दिखाई दे देगा पढ़ाने के दरमियान में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि आज जो है वो टेंस का एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग लेके आए हैं महासंग्राम के नाम से, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि टेंस होता क्या है। और उसके बाद पब्लिक डिमांड पे, जो स्टूडेंट्स हैं आपके डिमांड पे, हम लोग देखेंगे कि आगे। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का एक मतलब आपको बता सकते हैं म्यूरेक्लस वे में हम लोग 15 साल से, पिछले 15 साल से मैं मोतिहारी में कार्यरत था, और काफ़ी हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है। और मतलब न जाने कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मैंने दिए हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, हर जगह पे। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको समझना है। कुछ ट्रिकी सिचुएशंस बताऊंगा और कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में बेहतरीन साबित होके आएंगी, और आप एग्जाम में 90% स्कोर कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा मेहनत दे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। अभी भी मैं आपको ऐसा ऐसा ट्रिक्स वगैरह दे सकता हूं कि आपको आने वाले समय में आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा। दूसरी बात क्या है कि बोर्ड पाठशाला जो है इसको आप दबाकर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, तभी जाके हम लोग उसको देख पाएंगे और आपको आगे जाकर बता पाएंगे कि हाँ भाई क्या है। दूसरी बात क्या है कि कंटेंट क्या चाहिए आपको। आपको ग्रामर चाहिए, प्रोज, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो भी चीज में दिक्कत है आप एक बार ये क्या कहते हैं, कमेंट कर दें, ताकि हम लोग उसको देख सकें और उस पर एक वीडियो आपको लाकर दे सकें। तो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट करके ये बताएं, और जीवन में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश जो है वो एक अनअवॉइडेबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इसका फायदा आपको आने वाले समय में चाहे एग्जाम पास करने के बाद भी मिलेगा। तो मेरे पढ़ाने के बाद दोबारा धरती पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ग्रामर, ये मैं दावे के साथ ठोक के कह सकता हूं। चलिए, तो शुरू करते हैं टेंस का महासंग्राम। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप लोग बचपन से, हमेशा से यह देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि टेंस क्या होता है। तो आपने देखा हुआ भैया कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, यही सब पढ़ते आए हैं। और अपने जीवन को मैं हमेशा एक स्टेप सिखाता हूं बच्चों को कि बच्चा कहता है ता है, ती है, ते है, ये क्या है भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है, टीचर लोग जो होते हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे शिक्षक जो हैं, वो कुछ कॉन्सेप्ट को ऐसा बना देते हैं कि बिल्कुल झोल झाल हो जाता है और बच्चा को समझ में कुछ आता वाता है नहीं। ठीक है, बस वैसे ही पढ़ के दिमाग खराब करते रहते हैं। चलिए, बहुत बच्चों का ये है स्टोरी ऑफ इंग्लिश वगैरह। सर नहीं पढ़े, कोई बात नहीं बेटा, आप लोग नहीं पढ़ाई किए हैं, टेंशन ना लीजिए। मैं आ गया हूँ अभी सर आपके सामने, और आपको मैं अपने पिटारे से ऐसी ऐसी चीजें निकाल के दूंगा कि आप जीवन भर याद रखिएगा कि हाँ, किसी सर से मेरी मुलाकात हुई थी और लास्ट मोमेंट में देख के मौका मार दिए, चौका और छक्का सब लगेगा। बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, बाबा आ गए हैं अब तुम लोग को टेंशन फ्री करने के लिए। तो आओ यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात क्या करेंगे हम, सबसे पहले बेटा हम लोग बात क्या करेंगे कि टेंस का जो महासंग्राम है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए।
सबसे पहले एक स्लोगन मैं लेके आया हूं कि ट्वेल्थ के बच्चे की आंखें हैं अब खुली, एग्जाम में बनेंगे अब बाहुबली। कैसे बनेंगे बेटा? तो बनने के लिए सबसे जरूरी है पढ़ना, और पढ़ने के लिए बेटा जरूरी है आपको समझना। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बेटा याद रखिएगा कि ट्वेल्थ के बच्चे के लिए टेंस क्या मायने रखता है, ये आप सबों से छिपा हुआ नहीं है। आप जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पढ़िए, नरेशन पढ़िए, जो रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है, वॉइस पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए, मॉडल्स पढ़िए, जैसे कितने भी चैप्टर हैं। बिना एग्जाम में आप इसके टेंस के बिना आप कुछ सक्सीड नहीं कर पाएंगे। आप बिना सक्सीड किए हुए आपको कुछ नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, नरेशन बनेगा ही नहीं, वॉइस बनेगा ही नहीं, ट्रांसलेशन बनेगा ही नहीं। और फिर आप वही बात करेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनेंगे? तो वो सारे कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए बेटा, बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की बात करूंगा मैं, बिल्कुल जीरो से हीरो बनने की बात करूंगा बेटा। आपको समझ में आएगा कि यहां पढ़ाई क्या होती है, दिखेगा। अभी आपको मैं दिखाना शुरू करता हूं। और सबसे बड़ी बात बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने यहां लिखा आलू बाजार में बिकता है। अब बेटा तुमने क्या पढ़ा है? आलू बाजार में बिकता है। तुमने कहा कि भैया आलू बाजार में बिकता है, जी सर जरूर बिकता है। तुमने देखा वाक्य में क्या लगा है, ता है। अब तुमने जैसे देखा ता है, तुमने बोला कि भैया ये क्या है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम तुमने दे दिया। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि आलू बाजार में बिकता है, ये कौन सा टेंस है, तुम में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे कि सर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने क्या देखा, तो बचपन से लेकर बेटा, बचपन से लेकर पचपन तक बाबू मेरे सब यही जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में, फिर फंक्शन याद रखना, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, न मेरे बाबू प्रभु माफ करो, ऐसा पढ़ाई मत पढ़ो जो जीवन को बर्बाद कर दे। देख बेटा, तो आलू बाजार में बिकता है, याद रखना ये सिंपल प्रेजेंट के, ये तो टेंस है ही नहीं। पहली बात टेंस नहीं है। तुमने जहां देखा ता है, ते है, ती है शुरू कर दिया। तो बेटा आज मैं महासंग्राम में ये बताने वाला हूं कि टेंस बनता कैसे है, फैक्ट्री कहां लगा है टेंस का, ताकि आज के बाद जीवन में तुमको पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़े कि टेंस क्या होता है और कैसे टेंस हम पकड़ में ले आते हैं। तो ये सब चीज तुमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आपको देखना क्या है, आइए दिखा देते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, आइए ध्यान से देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो मैंने बोला बेटा, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि ध्यान से देखो बेटा, यहां पे समझने की बात क्या है कि देखो, सब्जेक्ट जो होता है ना बेटा, समझना, ध्यान से देखना, सब्जेक्ट जो होता है वो कहलाता है डूअर, डूअर, और एक कहलाता है नॉन डूअर। डूअर का मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट जो अपना काम स्वयं करे, और नॉन डूअर का मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट जो अपना काम स्वयं नहीं करे बल्कि कोई या किसी के द्वारा यह किया जाए। ऐसी स्थिति में होता क्या है बेटा, तो ऐसी स्थिति में ध्यान से देखना क्या होता है। जैसे मैं यहां लेता हूं कि राजू आम खाता है, और मैंने यहां ले लिया आम खाया जाता है। अब बेटा जरा देखो ध्यान से कि अगर मैं कहूं तो इसका सब्जेक्ट राजू है और इसका सब्जेक्ट आम है। अब जरा ध्यान से देखो कि क्या राजू अपना आम स्वयं खाता है कि कोई और खाता है, तो ना सर ये तो स्वयं खाता है। तो यानी ये जो सब्जेक्ट है बेटा ये कहलाएगा डूअर सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा बेटा? डूअर सब्जेक्ट। डूअर सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि वह सब्जेक्ट जो अपना काम स्वयं करे। तो चूंकि राजू यहां स्वयं खाता है इसलिए बेटा ये बन जाएगा टेंस। यानी सबसे बड़ी बात क्या है कि टेंस बनने की शर्त ही यही होती है कि सब्जेक्ट अपना काम स्वयं करे, तभी जाके वो टेंस बनता है, अन्यथा बाबू वो टेंस नहीं बनता है, अन्यथा टेंस बनने की शक्ति उसमें नहीं है। जैसे यहां देखो, मैं कहूं कि आम खाया जाता है, तो बेटा आम अपने आप को खाया जाता है कि किसी के द्वारा खाया जाता है? तो ध्यान से देखो, आम अपने आप नहीं खाया जाता है, बाई
बिकॉज ऑफ दैट कि अंत में ता है, ते है, ती है, बच्चा देखते सीधे बोल देता है कि भैया ये टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन बेटा ये टेंस नहीं है, क्योंकि यह नॉन डूअर फंक्शन है। ये आम क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में कैसा सब्जेक्ट है, तो बेटा नॉन डूअर फंक्शन है, नॉन डूअर सब्जेक्ट है। और याद रखना बेटा, नॉन डूअर सब्जेक्ट दुनिया में कभी टेंस नहीं बनता, यानी यह जो है टेंस नहीं है। तो सर क्या है, तो नॉन डूअर से एक चैप्टर का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ वॉइस, और वॉइस में भी याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा पैसिव वॉइस। क्या बनेगा बेटा, पैसिव वॉइस, ठीक है। और एक्टिव वॉइस जो भी होगा वो टेंस, यानी दुनिया में जितना भी एक्टिव वॉइस होता है, मैं यहां लिख देता हूं कि दुनिया में जो भी एक्टिव वॉइस होता है वह सब तुम्हारा टेंस की ओर चला जाता है, तभी ना उसका हम पैसिव बनाते हैं। और जो भी बच गया नॉन डूअर फंक्शन वो पैसिव हो जाएगा। यानी ये हुआ टेंस और ये हुआ पैसिव। यानी याद रखना कि टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई है बेटा। किताबी बातें जो है, बहुत लोग तुमको ये बताएंगे कि टेम्पस से टेंस आया है। टेम्पस से तो आया है, निश्चित रूप से लैटिन है टेम्पस, टेम्पस से टेंस आया है। लेकिन बेटा अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं रहेगा, अगर तुमको समझ में नहीं आएगा, व्यवहारिक ज्ञान नहीं आएगा, तो भैया ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब क्वेश्चन ही ना बने। समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पीडीएफ आप ऐप पर अपलोड करवा दीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, बेटा आप लोग का हुक्म सर आंखों पर। बेटा आप ही लोग के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, है कि नहीं। अब आप लोग जो कहेंगे वही हम लोग को करना है। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और ये बताइए कि पढ़ाई कैसा लग रहा है। आप लोग बस थोड़ा सा कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाइए कि आपको जो सामने शिक्षक आपको पढ़ा रहा है उसमें कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसा समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि बेटा पढ़ाई में मजा आना बड़ा जरूरी है, ऊपर से इंग्लिश में तो और ज्यादा मजा जरूरी है। अमेजिंग कॉन्सेप्ट सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो सबसे पहले बात यह है कि समझना जरूरी है। तो बेटा सबसे पहले समझना क्या जरूरी है कि डूअर अगर है तो टेंस बनेगा, नॉट डूअर अगर है तो टेंस नहीं बनेगा। तो बेटा अब समझ में आ गया टेंस के महासंग्राम में क्या संग्राम करके चीर फाड़ अभियान में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि टेंस बनता कैसा। अब सवाल यहां यह उत्पन्न होता है, आइए जरा हम कुछ चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए अब मैंने आपको बताया, तो ध्यान से देखिएगा, जो डूअर है, जो डूअर है तो इससे बना टेंस। अब टेंस बना तो याद रखिएगा कि एक संरचना होती है। जब भी आप टेंस पढ़ेंगे या जब भी आप कोई भी सेंटेंस की बात करेंगे, टेंस में क्या पढ़ना है, सेंटेंस के विषय में पढ़ना है। और सेंटेंस का जो जो बेसिक रूप होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और याद रखिएगा यहां ऑब्जेक्ट नहीं बोल दीजिएगा, ऑब्जेक्ट बोलने से काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यहां होता है बेटा अदर वर्ड। क्या होता है, अदर वर्ड। बहुत लोग जो है आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा देंगे, तो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट पढ़ना अधूरा ज्ञान होता है। पूरा ऑब्जेक्ट पढ़िएगा तब जाके समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है। तो ये सब चीज जानने की जरूरत है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट यानी टेंस में, अब ध्यान से देखिएगा, टेंस में जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा सब्जेक्ट होगा, तो बेटा डूअर होगा। यहां पे कौन कौन वर्ब आ सकता है बेटा, तो यहां आ सकता है V1, V2, V3, V4 और V5। और अदर वर्ड में तो कुछ भी आ सकता है। फिर आता है बेटा कि यहां पे टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या आता है, तो यहां आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, सेल। यानी बेटा टेंस में हमें क्या पढ़ना है, तो डूअर सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, सेल के साथ V1, V2, V3, V4, V5 के साथ अदर वर्ड के पूरे होल कॉम्बिनेशन को बेटा टाइम एंड टेंस कहा जाता है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही बार लगा दीजिएगा कि राम इज एम आर, नहीं, एक बार में एक ही आएगा। राम इज अ बॉय, राम इज गोइंग टू पटना, राम वॉज अ बॉय, राम वॉज गोइंग टू पटना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये डिपेंड करता है। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि टेंस में पढ़ना क्या होता है जनरली टेंस में। अब आपको पूरा तोड़ के पढ़ाऊंगा मैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। टेंस में जो है, थोड़ा सा एक बार कमेंट देख लेते हैं।
सर इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर इन दिस स्कूल। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का प्यार बहुत बना रहे बेटा। तो सबसे पहले समझना क्या है कि बच्चे, कहने का मतलब क्या है कि टेंस में इसके बारे में पढ़ना है, मतलब पूरा ओवरव्यू पढ़ना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, तो आज के बाद तुमको टेंस पकड़ने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं अभी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, तुमको तुरंत बताना है। बुक भी पढ़ा दूंगा बेटा, बुक पढ़ा दूंगा, बुक का सारा ट्रिक दे दूंगा। एग्जाम में दहाड़ के आओगे, फाड़ के आओगे, इतना लिख के दे देता हूं बेटा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, अंग्रेजी में टेंशन नहीं लेना है। जब वाई टू फियर व्हेन एबिसर इज हियर, जब मैं यहां आ गया हूं, तुम्हारा कमान पकड़ लिया हूं, तो तुमको अब सोचने की जरूरत तो है ही नहीं बेटा। पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हारे सामने अब सब कुछ होगा, तुमको दिखेगा, तुमसे क्वेश्चन बनेगा। अभी देखो तुम बना दोगे। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और तुम बताओगे कि, समझना यह है, तुमको ये बताना है कि ये टेंस है कि नहीं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि पटना में पुल बन रहा है, अगर मैं ये कहूं कि पटना में पुल बन रहा है, अगर मैं ये कहूं कि पटना में पुल बन रहा है, तो तुम बताओ कि ये जो पटना में पुल बन रहा है, यह टेंस है कि नहीं। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके कि पटना में पुल बन रहा है, ये टेंस है कि नहीं। तो आप बताइए कि पटना में पुल बन रहा है, क्या ये टेंस है। तो देखिए क्या होता है जनरली बच्चे, जैसे बच्चा सब देखता है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, खट से बना देगा पटना में पुल बन रहा है, जी सर ये टेंस है। तो बेटा अभी तुमको मैंने क्या सिखाया कि पटना में पुल बन रहा है, तो पुल अपने से बन रहा है कि किसी के द्वारा बन रहा है, तो नॉन डूअर है, यानी ये नॉन डूअर है। यह जो है पैसिव वॉइस हो जाएगा, यानी यह टेंस नहीं है। तो सीधी सी बात है, समझना है। तो टेंस बनने के लिए सबसे पहला शर्त क्या है कि सब्जेक्ट का डूअर होना, यानी सब्जेक्ट अगर स्वयं से कार्य करता है, अगर सब्जेक्ट स्वयं से कार्य करता, अगर पुल स्वयं बन रहा होता तो टेंस होता, लेकिन पुल किसी और के द्वारा बन रहा है, इसलिए बेटा ये टेंस नहीं है। अगर मैं बोलूं कि राम पटना में पुल बना रहा है, तो ये टेंस है, लेकिन पटना में पुल बन रहा है ये टेंस नहीं होगा। तो इसी चीज को समझाने के लिए मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट का डूअर होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट डूअर होगा तो टेंस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अब मैं बताता हूं कि नॉन डूअर में क्या पढ़ना है। तो बेटा मैंने बोला नॉन डूअर, नॉन डूअर से क्या जन्म लेता है, तो नॉन डूअर से जन्म लेता है पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो मैंने क्या बोला, पैसिव वॉइस भी क्या है बेटा, सेंटेंस ही है एक तरह का। तो इसका भी स्ट्रक्चर होगा। इसने भी कहा कि भैया मुझे भी स्ट्रक्चर दे दीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कैसा, नॉन डूअर। और इसके साथ आएगा बेटा इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, बी, बीइंग, बीन प्लस भी। अब पूरे पैसिव में बेटा इसी के बारे में पढ़ना है, पूरे पैसिव में इसी के बारे में पढ़ना है। और इसी के स्ट्रक्चर को, जैसे अगर मैं कहूं कि मैंने आपको लिखा था कि, मान लीजिए मैंने लिखा आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, इसी पर बनेगा। यहाँ पे ले लिए आम, तो हो जाएगा अ मैंगो इज, अब भीतरी ले लीजिए ईटेन, अ मैंगो इज ईटेन। अब इसी में लगा दीजिए बाई राम, या जो भी लगाना है लगाइए, तो ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। यानी आपको एक मेजर डिफरेंस मैंने दिखा दिया। ठीक है, मैंने आपको एक मेजर डिफरेंस दिखा दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि मेजर डिफरेंस क्या दिखा, तो दिखा कि टेंस बनने का शर्त क्या होता है। तो टेंस बनने का शर्त होता है कि सब्जेक्ट का डूअर होना, और अगर पैसिव है तो नॉन डूअर होगा। तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो आज के बाद अगर आप कहीं भी देखते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, चुका है, चुकी है, तो पहले ये चेक कर लेना कि भैया अगर अंत में लगा हुआ है तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट डूअर है तो बिंदास लगाओ। ध्यान से देखो, सब्जेक्ट डूअर है और तब ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लिखा हुआ है, तो ये सब बेटा तुम्हारा टेंस है। लेकिन अगर नॉन डूअर है तो वो टेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए,
तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिया कि डूअर का कॉन्सेप्ट, यानी याद रखिएगा डूअर से जन्म लिया है टेंस और नॉन डूअर से जन्म लिया है पैसिव वॉइस। मैंने कहीं लिखा है, हाँ ये पैसिव वॉइस लिखा है। इसमें यहां तक कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ें। चलिए अब आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कहता है यहां पे कि इन ग्रामर टेंस refers to the form of a verb that indicates the time of an action, event or a state. It shows whether something happens in the past, present or future। यानी बेटा बताने की कोशिश करता है कि कोई भी काम जो है वो पास्ट में हुआ है कि प्रेजेंट में हुआ है कि फ्यूचर में होने वाला है, इसी गतिविधियों पे नजर रखने वाले को टेंस कहते हैं। यानी टेंस जनरली जो है बेटा तीन प्रकार का होता है जो हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट टेंस जो दिखाता है कि अभी जो हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में जनरली हम लोग बात करते हैं कि जो अभी का जो घटना होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस जो बीत चुका होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि वो चीज हो गया खत्म, जैसे सी रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा तो वो लिख दिया उसने तो वो पास्ट हो गया। और तीसरा जो हो गया वो हो गया कि वो पत्र लिखेगी, जो हमेशा फ्यूचर में डिस्क्राइब करता है। तो ये तीनों जो होते हैं मेजर रूप से, आप बचपन से भी जानते होइएगा कि मेजर रूप से इसको हम टाइम एंड टेंस के रूप से जानते हैं। नरेशन कब पढ़ाइएगा बेटा? नरेशन भी पढ़ाएंगे बेटा, सब चीज पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अभी थोड़ा सा पहले चीजों को एक haphazard manner में ना हो। things should not be in haphazard manner because beta I'm reading your comment and what I'm trying to explain you out guys that don't rush out, right? It will take some time because I have just started teaching right now, right? So it will take me to it will take some time to actually come over on the topics where we have to start with narration and voice and everything. I'll be taking care of that, don't worry about it. What I'm trying to explain you out guys that all right, so what I'm trying to explain you out guys that I have just started tense, so let me explain tense, let me tell you about tense, and then we're gonna go through with all the chapters. You won't be able to you don't have any kind of problem. I'll be teaching you prose, I'll be teaching you poetry, I'll be teaching a story of English, I'll be teaching you all the major chapters, all the grammar portions. I will do that model model papers for you guys, so you won't be having any problem, you won't face any kind of problem. Trust me guys, I'm there to help you out. Just chill, relax and be in touch. Comment as much as you can, share, सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरी आप सबों से सबसे पहले देखो बेटा, लाइक करो, शेयर करो। देखो टीचर का क्या होता है बेटा, एक टीचर का क्या होता है समझना। टीचर का कुछ नहीं होता है, टीचर का बस होता है बच्चों का प्यार। ठीक है, प्यार दुलार से ही हम लोग जिंदगी जी लेते हैं। ठीक है, पैसा तो बेटा हाथ का मैल है, सब कोई लेता है देता है। पैसा तो ऐसा तो है नहीं कि पैसा कोई नहीं लेता है नहीं देता है, वो सब चीजें हटा दो। लेकिन तुम्हारे जो प्यार भरी बातें होती है ना कि सर आपके आने से मेरी जिंदगी बदल गई। जैसे अगर सब बच्चे कहते हैं कि सर आपके पढ़ाने से मेरी जिंदगी बदल गई, तो सर इंग्लिश में बोलिए। बेटा इंग्लिश में तो बोल ही रहा था मैं, तो अब ज्यादा इंग्लिश बोलूंगा तो फिर बच्चे हैं उनको समझाना भी बहुत जरूरी होता है। तो बट एनीवेज इफ यू रियली वांट टू टॉक टू मी, DM me personally and I'll definitely talk to you in that way. There shouldn't be any problem. I'll be always there to help you out. I mean 24/7 I'm there to help you out. That's not a problem. तो मैं आप लोग को एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना ध्यान से। एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। मनीष कुमार बेसी सर वही प्यार नहीं मिलता। बेटा मैं आ गया हूँ, मिलेगा बेटा, प्यार मिलेगा, पढ़ाई वाला प्यार मिलेगा बेटा, कूट कूट के मिलेगा। तुम जितना हमसे लेना चाहते हो ले लो, बस तुम कमेंट करो कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए मैं पढ़ाऊंगा। तुम कमेंट करो कि सर ये प्रॉब्लम है मेरा, इसको सॉल्व कीजिए मैं करूंगा। पढ़ाई वाला प्यार कूट कूट के मिलेगा। बस मेरे बच्चे, पढ़ाई वाला प्यार आपको जितना चाहिए मैं देने के लिए तैयार, तभी तो मैं यहाँ हूं ना बेटा। मैं क्यों आऊंगा आप ये बताइए। चलिए, चीजों को समझने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जरूर बताऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना। सब तैयार हो? एक बार जयकारा लगा दो, जय शेरा वाली सच्चे दरबार की। एक बार जयकारा लगाना बनता है बेटा। क्या कहना है ध्यान से देखो,
एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगा और उस चुटकुले के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजी कितना इंपॉर्टेंस देता है हमारे जीवन में। बेटा एक बार की बात है ना, दो गांव था, ध्यान से सुनना। दो गांव था, तो गांव क्या था। वाह वाह, बहुत अच्छा, आपने शायरी लिख दी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं बेटा। तो एक जोक सुना देता हूं ताकि आपके जीवन में एक मोटिवेशन मिल जाए। तो दो गांव था बेटा। तो एक गांव जो था ना, इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अंग्रेजी बोलने की बीमारी थी, फोबिया था। वो हर बात में अंग्रेजी बोलते रहता था, कुछ 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 बोलते रहता था। वैसा ही एक सनकी आदमी दूसरे गांव में भी था, वो भी कुछ 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 अंग्रेजी बोलते रहता था। ठीक है। तो अब ऐसा होता क्या था सर हमको। अच्छा बेटा, आपको हिंदी नहीं समझ में आता है तो कोशिश कीजिए, हम लोग उसके बाद बात करते हैं। तो चलिए, कहने का मतलब क्या है कि एक गांव से दूसरे गांव में, है ना, शादी लगी। तो शादी लगी तो उसमें एक बंदा जो है वो बोलता है कि हमारे गांव में जो अंग्रेजी बोलता है ना वही बारात का स्वागत करेगा। और उधर से जो बंदा था उसको लगा दिया गया कि भाई जो भी है सरातियों के स्वागत और बारातियों के स्वागत में दोनों अपने अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है। दोनों गांव को रिप्रेजेंट कर रहा था। अराती बराती जो भी थे सामने आए, बराती और सराती दोनों सामने आए, दोनों अंग्रेजी बोलने वाला सामने आ गया। पहला वाला जो है वो बोलता है, बारात से जो आया था वो अंग्रेजी झाड़ के बोलता है, चूंकि उसको अंग्रेजी बोलने की बीमारी थी, तो झाड़ के बोलता है कि व्हाट इज योर नेम। होना चाहिए था व्हाट इज योर नेम, बट बोलता है व्हाट इज योर नेम। तो सामने वाला बोलता है कि माई नेम इज छोड़ो एंड योर नेम इज बकू। अब सारा बाराती सराती शांत हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसा बात कर रहा है। और ये जो सामने वाला जो बाराती में आया था ये भी डर गया कि भाई ये तो मेरा भी मतलब गुरुजी निकल गया, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, ये तो मुझसे भी बढ़ के आगे बोल गया। अब दोनों में शास्त्रार्थ शुरू हो गया। एक टेबल पे बैठ गया, बोला कि चलो बताओ कि व्हाट इज दिस, दही की तरफ इशारा करके। तो सराती वाला बोलता है कि दिस इज कर्ड। तो वो बोलता है कि टेल मी, बोलता है कि टेल मी हाउ इट इज जमुना इन इंग्लिश। तो वो बोलता है कि वेन मिल्क इज स्लीपिंग होल नाइट, वेन मिल्क इज स्लीपिंग होल नाइट आफ्टर नाइट टुमारो इट विल बी टाइट। अरे बाप रे, सबका सुन के दिमाग चकरा गया। तो अब क्या कहते हैं कि वो उससे कहता है कि ठीक है चलो बताओ, भैंस खेत के बीचों बीच दौड़ रहा है। तो कहता है भैंसा इज रनिंग बिटवीन खेते खेते। फिर बोलता है कि बताओ मेरा कोट यहां तक है। तो कहता है माई कोट इज ए काट छाट के हिया ले। अब पूरा समाज सुन के पागल हो रहा है, भाई ये कैसी अंग्रेजी बोल रहा है। एक बंदा उठ के आया और उठाया एक चप्पल उठा के बोलता है कि ना यू सही बोलिंग ना यू सही बोलिंग, बोथ आर गड़बड़ाइंग। ठीक है, बोथ आर गड़बड़ाइंग। तो बेटा अंग्रेजी ऐसी है कि अगर तुमको आ गया तो बस तुम्हारे बल्ले बल्ले हो गए, लोग तारीफ करने लगेंगे, लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, और नहीं आएगा तो लोग तुमको हंसी का पात्र बना देगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे ध्यान से देखिएगा, मैं छोटा सा वर्ड लिख रहा हूं। ध्यान से देखिए, अंग्रेजी अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ये आपके सामने लिखा है, इसको पढ़ते हैं वोकैबलरी। ठीक है, और बच्चे क्या पढ़ते हैं, भक भुलरी, भोका भुलरी, भाका भुलरी, पता नहीं कौन कौन भुलरी पढ़ते हैं। ये बीमारी जैसा लगता है कि भाई भुलरी हो गया है इसको। तो नहीं बेटा, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका क्या है बेटा, इसको इसको समझना है कि वो कैबलरी बोलते हैं, वो कैबलरी। ठीक है, नहीं बोलने आए तो बोल दो वो कब लड़ी, और एक साथ बोलो वो कैबलरी, वो कैबलरी, वो कैबलरी। तो ये कहलाने लगेगा वो कैबलरी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से तुम जो है इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि टेंस हमारे तीन होते हैं। ठीक है, टेंस हमारे कितने होते हैं बेटा, तीन होते हैं। और तीनों के एस्पेक्ट्स जो होते हैं चार होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, तो इनको फोर एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें हमने नाम दे दिया है बेटा सबको सिंपल प्रेजेंट। देखिएगा, प्रेजेंट में आ जाइए तो सिंपल प्रेजेंट, फिर आ जाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट में ले लें तो सिंपल पास्ट, फिर ले लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में ले लीजिए सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी 4 + 4 + 4, ये 4 4 8 4 12 टेंस के बारे में हमें पढ़ना होगा। ये आपको
ये चीज आपको समझना होगा, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में काबिले तारीफ तरीके से बन जाएंगे और आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आराम से इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आइए यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि टेंस जो है, टेंस जो है बेटा, टेंस जो है, अब यहाँ पे तुमको समझना है। अब सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ टॉपिक समझाता हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखो, इस धरती पर आया है साउंड। क्या आया है? साउंड। साउंड ने जन्म दिया लेटर को। साउंड ने जन्म दिया लेटर को, लेटर्स को जन्म दिया। लेटर से बना अल्फाबेट। क्या बना? अल्फाबेट। और अल्फाबेट से बना बेटा वर्ड, और वर्ड से बना सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक है। यानी इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि ऐसे ग्रामर चलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आया? साउंड आया। साउंड ने जन्म दिया लेटर को, लेटर ने जन्म दिया अल्फाबेट को, अल्फाबेट ने जन्म दिया वर्ड को, वर्ड ने जन्म दिया सेंटेंस को। अब सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो बर्थ ऑफ अ सेंटेंस, यानी बर्थ ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का जो जन्म होता है, हर आदमी का जन्म होता है तो बेटा उसका कोई ना कोई अवस्था होता है। आप जब जन्म लिए होंगे तो आपकी कोई अवस्था रही होगी, हम जब जन्म लिए होंगे तो हमारी कोई अवस्था रही होगी। और यहाँ पे बर्थ ऑफ अ सेंटेंस में जो सबसे पहले जो अवस्था आती है, सेंटेंस का जन्म होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। याद रखिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे हमको लेना है डूअर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट लेना है? डूअर सब्जेक्ट। डूअर सब्जेक्ट लेंगे और वर्ब लेंगे, अदर वर्ड लेंगे। यानी याद रखिएगा, थोड़ा हम लोग इन डिटेल में चलते हैं। यानी आ जाता है, सबसे पहला टॉपिक आ गया सब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि सब्जेक्ट मैंने बताया दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा डूअर और एक होता है नॉन डूअर। डूअर से बन गया टेंस, नॉन डूअर से बन गया पैसिव वॉइस। अब आता है यहाँ पे एक टॉपिक कि ये तो टाइप हो गया, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन बन सकता है? फॉर्मूला बन जाएगा, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट। यानी धरती पर कौन कौन है जो सब्जेक्ट बन सकता है? तो याद रखिएगा, ए बी सी डी। सबसे पहले धरती पर जो सब्जेक्ट बनता है वो बनता है नाउन, फिर बनता है प्रोनाउन, फिर बनता है इन्फिनिटिव, और फिर बनता है टू प्लस भी वन, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम लोग जीरंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे की बात है, पहले आपको ये देखना है कि हम लोग जनरली इस धरती पर सब्जेक्ट बनने का दर्जा किसको, जैसे मैं बोलूँ दूल्हा बनने का दर्जा, तो दूल्हा बनने का दर्जा लड़कों को मिला है। अब लड़की सब दुल्हन बन के दूल्हा थोड़ी ना बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस धरती पर अगर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का टाइप तो तुमको मैंने बता दिया कि डूअर नॉन डूअर, लेकिन सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? तो सब्जेक्ट बनने का जो गुण होता है जो धरती पर, वो होता है नाउन को मिला हुआ है, प्रोनाउन को मिला हुआ है, इन्फिनिटिव को मिला हुआ है, और टू प्लस भी वन को मिला हुआ है। ये चार चीज जो हैं, ये बेटा आगे चलकर सब्जेक्ट बनते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट बनने के गुण किसी में नहीं होता है। अब सबसे पहले जो केस है हमारा, वो हम लोग देख लेते हैं, नाउन। अब याद रखना, नाउन जो है, यह जो होता है, ध्यान से देखिएगा, नाउन जो है, समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउन जो है बेटा, यह सिंगुलर होता है बाई बर्थ। क्या होता है? सिंगुलर होता है बाई बर्थ। यानी जन्म से नाउन सिंगुलर होता है, जैसे बॉय, गर्ल, डॉग, प्लेस। और हम क्या करते हैं, इसमें एस, ई एस और आई एस लगाकर इसको हम बना देते हैं प्लूरल। याद रखिएगा, यानी जैसे बॉय, बॉय का बन जाएगा बॉयज, गर्ल का बन जाएगा
गर्ल्स, डॉग का बन जाएगा डॉग्स, प्लेस का बन जाएगा प्लेसेस। यानी याद रखिएगा, सबसे पहले केस में आपको क्या समझना है कि बिल्कुल चैनल वाइज समझेंगे। तो नाउन जो है वो बाय बर्थ होता है सिंगुलर और इसको बनाते हैं प्लूरल। जैसे बॉय से बन गया बॉयज, गर्ल से बन गया गर्ल्स, डॉग से बन गया डॉग्स, प्लेस से बन गया प्लेसेस। तो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है, कोई दिक्कत? अब लेकिन यहां पे ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने ले लिया नाउन, और मैंने आपको क्या सिखा दिया कि नाउन में एस, ई एस, आई एस जोड़िएगा तो ये बन जाएगा प्लूरल। जैसे बेटा बॉय और बॉयज, ये ले लीजिए माइनस, ये ले लीजिए प्लस, यानी माइनस का मतलब हो गया सिंगुलर और प्लस का मतलब हो गया प्लूरल। अब आता है सेकंड नंबर वर्ब का। ये ओवर भी बता रहा हूँ, एक महासंग्राम में एक छोटा सा आपको बात बता रहा हूँ। अब वर्ब जो होता है ये क्या होता है? तो वर्ब जो होता है ना बेटा, एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है। और एनर्जी हमेशा वेरिएबल होता है, तो वर्ब को भी हम वेरिएबल मान लेंगे। यानी एनर्जी, कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ब बताओ जिसमें ऊर्जा लगबे ना करे। यानी दुनिया में ऐसा वर्ड बताइए जो वर्ब हो जिसके अंत में एनर्जी ना हो। यानी दुनिया में हर वर्ब जो होता है उसमें एनर्जी लगता है, बिना एनर्जी के वर्ब काम नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर हम कोई भी एनर्जी ले लेते हैं तो वो एनर्जी वर्ब में तब्दील हो जाएगा। और अगर एनर्जी बदल सकता है तो वर्ब भी बदलेगा, और वर्ब बदल जाएगा 5 भागों में, V1, V2, V3, V4 और V5। जैसे हम ले लेते हैं गो, फिर ले लेते हैं बेटा वेंट, फिर ले लेते हैं गॉन, फिर ले लेते हैं गोइंग, फिर ले लेते हैं गोज। अब ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। देखो, गो से बना वेंट, गो से बना गॉन, गो से बना गोइंग, गो से बना गोज। यानी इस V2 को, V3 को, V4 को, V5 को इस धरती पर लाने वाला कौन है? V1 है। यानी V1 क्या कर रहा है? तो V1 क्या कर रहा है बेटा? पैदा करता है। किसको किसको पैदा करता है बेटा? तो पैदा करता है V1 किसको किसको? तो V2 को, V3 को, V4 को और V5 को। यानी V1 जो है यह इन सब का जन्मदाता है। इसी नाते आप कह सकते हैं कि V1 जो है यह जन्म देने का काम कर रहा है, और जन्म देने वाला हमेशा दो होता है, मेल प्लस फीमेल। यानी जोड़ लीजिए, एक एक दो, यानी दो यानी प्लूरल। यानी आज के बाद एक फॉर्मूला क्या निकल गया? कि फॉर्मूला ये निकल गया कि दुनिया में जितना भी V1 होता है, ध्यान से देखेंगे बच्चे, दुनिया में जितना भी V1 होता है यह सब प्लूरल होता है। क्यों होता है प्लूरल? क्योंकि जन्म देता है। जैसे गो है तो देखो बेटा, गो जन्म देगा, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ले लो ईट, तो देखो बेटा जन्म देगा, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। यानी क्या तुमने देखा कि V1 जो है वह प्लूरल है। क्यों? क्योंकि जन्म देता है। दुनिया में जो भी जन्म देता है वो V1 बन जाता है, और जन्म देने वाला V1 होता है। V1 हमेशा प्लूरल होता है। क्यों प्लूरल होता है? क्योंकि जन्म देता है, जन्म देने वाला हमेशा प्लूरल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। और जैसे ही तुम क्या करोगे, V1 में SESIES लगा दोगे, ये बन जाएगा तुम्हारा सिंगुलर। उल्टा होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा? सिंगुलर हो जाएगा। जैसे गो प्लूरल, गोज सिंगुलर। तो एक फॉर्मूला याद रखना कि दुनिया में, बेटा ध्यान से देखना, दुनिया में किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में अंत में एस दिखाई दे, एस दिखाई दे, समझ लेना एस से सिंगुलर, एस से सिंगुलर। जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारा वर्ब लिखता हूं, इज, हैज, डज, वाज, राइट्स, प्लेज, ईट्स, डांसेस। ठीक है, अब तुम यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एस 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 एस, सारे के सारे ये सिंगुलर वर्ब कहलाएंगे। सारे के सारे ये क्या कहलाएंगे? सिंगुलर वर्ब। इसका प्लूरल क्या होगा? तो इसका प्लूरल हो जाएगा आर, इसका हो जाएगा हैव, इसका हो जाएगा डू, इसका हो जाएगा पर,
इसका हो जाएगा राइट, इसका हो जाएगा प्ले, इसका हो जाएगा ईट, और इसका हो जाएगा डांस। अब समझो कहानी क्या कहता है। तो कहानी कहता है बेटा कि ध्यान से देखो, कहानी कहता है बेटा कि अब इसको हम नाम दे देंगे V5 का, इसको नाम देंगे V1 का, इसको नाम देंगे V5 का, इसको नाम देंगे V1 का, इसको नाम देंगे V5 का, इसको नाम देंगे V1 का, इसका नाम देंगे V5 का, इसको नाम देंगे V1, इसको नाम देंगे V1 का, और ये हो गया V5 का। इधर फिर आ जाओ, ये इस जो है ये तुम्हारा हो गया सिंगुलर, तो ये भी बन जाएगा V5, ये भी V5, ये भी V5, ये भी V5 बन सकता है, और ये सारा का सारा बन जाएगा V1। अब यही कहानी है कि याद रखना कि जब भी तुम याद रखना, एक फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे मैंने अब यहाँ पे ले लिया बेटा एक चीज कि राम ले लिया, तब देखो राम क्या है, राम एक नाउन है, और नाउन है तो ये सिंगुलर का बोध करा रहा है, तो इसके साथ जब भी कोई भी वर्ब चलेगा बेटा तो सिंगुलर वाला ही वर्ब चलेगा। और मैंने बताया कि वर्ब सिंगुलर कैसे बनता है, तो वर्ब सिंगुलर बनता है जब किसी भी वर्ब के अंत में एस लगा दो। अब जब भी चलेगा राम के साथ तो एस वाला वर्ब चलेगा, चाहे देख लो राम इज, राम हैज, राम डज, राम वाज, राम गोज, राम प्लेज, राम ईट्स, राम डांसेस, कुछ भी लगा लो बेटा। अब जब भी राम रहेगा इसके साथ एस वाला वर्ब चलेगा। और जब राम एंड श्याम कर दो, जब सिंगुलर से प्लूरल बना दो राम एंड श्याम, तो अब हो गया ये प्लूरल हो गया, तो कभी इसके साथ एस नहीं चलेगा। तब क्या चलेगा, तब इसके साथ चलेगा बेटा राम एंड श्याम डांस, राम एंड श्याम ईट, राम एंड श्याम प्ले, राम एंड श्याम आर, राम एंड श्याम हैव, राम एंड श्याम डू, राम एंड श्याम वर, राम एंड श्याम गो। तो इसी को बेटा आगे चल के इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, when the subject is singular it takes singular verb, when subject is plural it takes plural verb। तो आज का कॉन्सेप्ट जो टेंस के महासंग्राम में है मैं यहीं तक कॉन्सेप्ट दूंगा, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेंस का पूरा फिगर आउट करके पूरा पीडीएफ वीडीएफ जितना भी चीज है बहुत अच्छे तरीके से, आज तो समझो एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन था, आज एक बेसिक्स क्लास था जिसमें मैंने आपको अपना कला दिखाया, मैंने अपना पढ़ाई का स्किल्स दिखाया, जिससे आपको समझ में आया कि पढ़ाई किस लेवल की हो सकती है, अंग्रेजी किस लेवल की हो सकती है, एग्जाम में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए बेटा अगर पढ़ने वाले हैं, हाथ जोड़ के विनती है कि बेटा वही लोग जुड़े जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेटा बहुत हाई टाइम है, एग्जाम का समय है, इस टाइम पे कुछ ऐसे भी लोग जुड़ जाते हैं जो जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी क्लास को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तो उन बच्चों से सावधान रहें, ऐसे बच्चों को एंटरटेन ना करें। क्यों, क्योंकि वो आपका तो अपना तो करियर खराब कर ही रहे हैं, साथ में आपका भी करियर खराब कर देंगे, आपको भी भ्रमित कर देंगे, मुझे भी भ्रमित कर देंगे। तो ऐसे लोगों को, इन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आप पढ़ने वाले हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं और आपको पता है मैं पढ़ाने वाला हूं, तो जब दोनों मिलेंगे याद रखिएगा 50% आप दीजिए, 50% मैं देता हूं, दोनों मिलकर 100% का एग्जाम देंगे, और 100% का देंगे तो 90% सीओ रखा हुआ है। लेकिन मैं 50% दूं, आप 10% दें, नहीं निकलेगा कोई रिजल्ट। तो इसलिए दोनों को पूरी मेहनत करनी है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा। इसमें कोई आदमी कमजोर होगा तो रिजल्ट नहीं निकलेगा। बस आपसे यही बात विनती करता हूं। अब मैं आपसे रूबरू होऊंगा 2 मिनट, थोड़ा सा आपसे बात करूं कि आज की क्लास आप लोगों को किस प्रकार से महसूस हुई, क्या कुछ अलग लगा, कुछ अच्छा लगा, क्या लगा, आप मुझे बताने की कोशिश करें। सर कल भी क्लास लीजिएगा प्लीज, ठीक है बेटा, डिस्कशन हो जाएगा। पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूं कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला। अंग्रेजी का क्लास कैसे, सर रोज होगी क्लास सबसे, बेटा क्लासेस होंगी आप लोग की, आप टेंशन नहीं लें। बस आप पहले ये बताएं कि आपको पढ़ाई कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, क्या कुछ अलग लगा, और अपना फीडबैक दे दीजिए। मैंने तो अपना 1 घंटा दिया, अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ आज के क्लास में, और कैसा आप लोग फील कर रहे हैं क्लास के बाद, और आगे क्या करना चाहेंगे, आगे कैसा पढ़ाई करना चाहेंगे, आपको बुक भी पढ़ना है, क्या क्या करना है। एकदम मस्त लगा, नाइस क्लास, चलिए थैंक यू। कृष्णा
हसन, चलिए जो भी कमेंट में बोलेगा नाम लेके मैं उसका पुकार के अभी उसका मैं ये कर देता हूँ। कृष्णा एकदम मस्त लगा, चलिए बहुत अच्छा। आदित्य राज सर वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास है। चलिए आदित्य बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए और देखने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। अंकित को बहुत बहुत धन्यवाद है, कृष्णा को बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 स्टार रेटिंग सर। अंकित कुमार बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए तो इसी के साथ आप सबों से निवेदन है कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बोर्ड पाठशाला को ऊंचाई तक अगर लेकर जाना है तो आपका सहयोग के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। जितने भी दोस्त हैं बस एक बार बेटा कुछ नहीं करना है, अपने से अपने ग्रुप में सबको शेयर कर दीजिए और फिर देखिए जादू और जलवा। देखिए हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको बिल्कुल टॉपर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या जरूरत है इतने ठंड में इतनी रात में बैठ के हम लोग काम करें। तो ये किसके लिए कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग को शेयर करना बनता है। आपके जैसे कितने ऐसे हजारों बच्चे बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ें, मैथ कैसे पढ़ें, फिजिक्स कैसे पढ़ें। आपका एक क्लिक किसी का जान बचा सकता है। तो उस क्लिक करने में कोताही ना करें, इसको शेयर करें, दबा कर शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें। मेरा वादा है कि ऐसा ऐसा कंटेंट दूंगा, ऐसा ऐसा टॉपिक लेकर आऊंगा कि आपने जीवन में कभी सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। ये मेरा प्रॉमिस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है तहे दिल से, आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सबों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और पढ़ाई पढ़ाने में भी मजा आया और आप लोग का साथ भी अच्छा लगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, बड़े भाई पिता समझ लीजिए, अंकल समझ लीजिए, चाचा समझ लीजिए, दोस्त समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए। लेकिन बेटा मेरे शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, तभी हम लोग का भी मनोबल आगे बढ़ेगा। चलिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।